लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंधे गरीब पर दया करो बाबू, आंखें बड़ी नेयामत है। तेरे की खोटा पैसा, ये दुनिया दूसरी बड़ी चालाक है, अंधों से भी हाथ कर जाती है। भगवान के लिए आना दो आना बाबू, अंधा अंधा। क्यों भाई, जन्म से अंधे हो क्या? नहीं बाबू, ताजा ताजा हुआ हूँ। ये लो। ओ बाबू, पैसा कहाँ है? अरे मैंने तो डाल दिया है। जेब में डाल दिया है कि यहाँ डाल दिया है? बाबू अंधे से धोखा मत करो, नरक की हवा बड़ी गर्म होती है। तो फिर तुम उस गर्मी से क्यों नहीं डरते? जरा दिखाओ अपनी आंखें, देखूं तो सही तुम रात के अंधे हो या दिन के अंधे। बाबू मैं तो दोपहर का अंधा हूँ। ये लोग बैंड बजाकर खूब ढोंग रचाते हैं, लेकिन तुम्हारा ढोंग भी कुछ इनसे कम नहीं है। मेरा इनका क्या मुकाबला बाबू। दरअसल दुनिया बहुत बदल गई है, अब तो भिखारियों के पेशे की कोई इज्जत ही नहीं रही। एक वो जमाना था बाबू कि लोग भिखारी को घर बुलाकर इज्जत से भिक्षा देते थे और अपना जन्म सफल करते थे, और अब ये जमाना है कि बेचारे भिखारी हाथ में चिराग लेकर गली गली दानी ढूंढते फिरते हैं। हाँ बंदा परवर, सच कहते हैं आप, जमाना वाकई बदल चुका है। लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे जैसे बीए पास आदमियों से अच्छे हो। हम लोग ना तो तुम्हारी तरह भीख मांग सकते हैं, ना बैंड बजा बजा कर चंदा वसूल कर सकते हैं। ओह, वांटेड कॉलम। हाँ दोस्त, कॉलेज के जमाने में मैं भी स्पोर्ट्स कॉलम ही पढ़ता था, लेकिन बीए पास करने के बाद तो वांटेड कॉलम के सिवा कहीं नजर ही नहीं जाती। बाबू तुम कोई काम धंधा नहीं करते? क्यों नहीं, रोड इंस्पेक्टर हूँ। ओह, पूरे बेकार को। अरे भैया बहुत खाक छानी, लेकिन आजकल नौकरी ढूंढने से तो पत्थर से दूध निकालना आसान है। सच कहते हो बाबू, तुम लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही जानते हो। दरअसल आजकल पढ़ाई के साथ साथ आदमी को थोड़ा बहुत गुरु घंटाल भी होना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं। ये बताओ तुम रोज का कितना कमा लेते हो? अरे बाबू, आजकल मार्केट बड़ी डल है, अमीर लोग जेब में हाथ डालते हुए डरते हैं, फिर भी खाना पीना और सिनेमा होकर को 2-4 रुपए रोज बच जाते हैं। बाबू तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? तुम ऐसे करो कि एक खूबसूरत टीन का डिब्बा बनवा लो और उसके ऊपर सौराख कर लो, फिर किसी छापे खाने से कागज छपवाकर उसके ऊपर लगा दो। लेकिन कागज पर क्या लिखा हो? ये भी बताता हूँ। कागज पर लिखा होना चाहिए हाँ कि फुला शहर में एक 2000 साल पुराने मंदिर का पता चला है, खुदाई के लिए दान की जरूरत है। फिर क्या है बाबू, लोग यथाशक्ति तुम्हारे डिब्बे में दान डालते जाएंगे और तुम्हारी जेब गर्म होती रहेगी। ठहरो यार ठहरो, मिल गई। क्या मिल गई? नौकरी। इतनी जल्दी? हाँ देखो, लक्ष्मी मिडिल स्कूल के लिए बीए पास मास्टर और मास्टरानी की जरूरत है। सैलरी 200 and 250। गुड, बट बोथ मस्ट। चली गई। कौन चलेगी बाबू? नौकरी। जवाब नहीं तुम्हारा, अभी अभी आई और अभी अभी चली भी गई। फिर क्या, मियाँ बीवी की जरूरत है, अपने बस की बात नहीं। शायद बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है कि किस्मत का दूसरा नाम बीवी है। अब ऐसी लड़की मुझे कहाँ से मिलेगी जो बीए पास भी हो और मुझसे शादी करने पर भी तैयार हो? बाबू तुम देखो ऐसे करो। ठहरो यार ठहरो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अम्मा अंधा हूँ, आना दो आना। अबे चुप रह, ये भी रोड इंस्पेक्टर है। जा जा। माफ कीजिए, मैंने पेट की खातिर झूठ बोला था, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। आइए तशरीफ रखिए, आइए ना, बैठिए। पहले तो उस आदमी ने मुझे बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और आखिर में ठेंगा दिखा दिया। मैं तो इतना घबराया कि घबराहट में एक गिलास पानी गले में उंडेल कर वहां से बाहर निकला। वो आदमी पगले दर्जे का उचक्का है, लेकिन मैंने पानी पिया नहीं, उल्टा उसे पिला कर आई।
बहुत खूब किया। मेरा ख्याल है आप बीए पास तो जरूर होंगे। जी हाँ, सेंट जेवियर कॉलेज की ग्रेजुएट। कॉलेज को कौन पूछता है। देखिए ये स्टार मेरे तो किसी काम का नहीं, शायद आपके काम आ जाए। यहाँ देखिए। नॉनसेंस, ये क्या बात है? हर मास्टरानी शादीशुदा थोड़ी होती है। ठीक कहती हैं आप। और फिर मास्टर को बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो जरूर शादी करे। मुझे एक बात सूझी है, बताऊं आपको? कहिए। देखिए नेक नियति से कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। अगर आप पहले से ही किसी बीए पास आदमी से मोहब्बत करती है तो उससे शादी कर लीजिए। मेरा मतलब है आप दोनों को फौरन काम मिल जाएगा। शुक्रिया, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। माय लवी डवी, प्लीज वेट मेरी, वेट मेरी मेरी मेरी। देखो मेरा दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो, तंग दिल ना बनो, मेरे नन्हे से दिल पे रहम खाओ। देखो देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे कदमों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। पब्लिक पार्क में इस तरह बातें करते हुए शर्म नहीं आती? लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? यू आर राइट। चलो हम वहाँ बेंच पर बैठकर आराम से प्यार की दो बातें करेंगे। लंगड़े को एक आना बाबू। ओ गेट अवे प्लीज मेरी, प्लीज एक आना, प्लीज मेरी, प्लीज दो आना, प्लीज 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 प्लीज। और यू रास्कल, मेरी प्लीज प्लीज मेरी मेरी मेरी। चलो हम वहाँ चल के दोनों बेंच पर बैठे, मैं तुम्हें अपने स्पैरो जैसे दिल की कहानी सुनाऊंगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम इससे पेश आते हो, बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुला लो, पुलिस को। मेरी मोहब्बत पुलिस से नहीं डरती। हाँ प्लीज प्लीज कम ऑन। अम्मा प्लीज आना दो आने लंगड़ा। अबे तू फिर आ टपका, चल यहाँ से तू। प्लीज कम ऑन मेरी, कम प्लीज अम्मा, प्लीज मेरी, प्लीज अम्मा, प्लीज मेरी, प्लीज अम्मा, प्लीज 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 प्लीज। दो घड़ी तो मुश्किल से मोहब्बत के लिए मिली, तूने वो भी छीन ली। मैं लवी डवी। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। हाँ कोई बात नहीं, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर एमटी अरुण बी। मिस्टर एमटी, अब आप ही इंसाफ से कहिए। देखिए मुझे इस लड़की से 100% मोहब्बत है। ये लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती थी, अभी कल ही। बिल्कुल झूठ, ना मुझे इससे कभी मोहब्बत थी ना कभी होगी। आप इसकी बातों पर मत जाइए, बिल्कुल पागल है। आप पागल? हाँ मैं पागल हूँ, मगर इससे पूछिए मुझे पागल बनाने वाला कौन है? इसकी मोहब्बत। ओ लव, तूने मुझे दीवाना बना के छोड़ दिया। मिस्टर एमटी, अब आप ही फैसला कीजिए। आई वांट जस्टिस, सिंपल जस्टिस। इस लड़की से कहिए या तो ये मेरा रुपया वापस कर दे या मुझसे शादी कर ले। हाँ शादी तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मिस्टर, इससे कह दीजिए मुझे 2 महीने की मोहलत दे, मैं इसका रुपया इसके मुंह पे दे मारूंगी। नो, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है मिस्टर एमटी। जो कर्जा 4 बरस में अदा न हो सका वो 2 महीने में कैसे होगा? प्लीज डर, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए। ये मुझसे शादी कर ले। बाबू आना दो आना लंगड़ा। तुम अपनी लंगड़ी टांग को लेकर फिर यहाँ पहुंचे। गेट आउट योर रास्कल। मिस्टर एमटी, इसे समझाइए ना प्लीज। आना दो आना प्लीज। प्लीज मिस्टर एमटी, प्लीज आना दो आना। प्लीज 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 प्लीज। लो अब कहीं दूसरी जगह जाकर मरो। मिस्टर एमटी, मेरा इतना सा काम कर दो। जरा सब्र करो, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। इसमें कहने की क्या बात है? कह जो दिया मैं शादी नहीं करूंगी। ओके, तो फिर मेरा रुपया मेरे हाथ पर रख दो। अभी मेरे पास रुपया नहीं है। तो फिर शादी करो। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी। देखिए, अगर आप मंजूर करें तो मैं एक मशवरा देता हूँ। जरूर। और आप भी। कहिए। क्या आप वादा करती है कि 2 महीने में कर्ज चुका देंगी? हाँ। देखिए मिस्टर जॉन हेग। देखिए मिस्टर हेग, जब इतने वर्षों तक आपने इंतजार किया है तो 2 महीने की मोहलत और दे दीजिए। नो मिस्टर एमपी, मुझे इसका भरोसा नहीं। क्या आप गारंटी देगा? मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपका समझौता करवा रहा था। जब एक शरीफ लड़की वादा कर रही है तो 2 महीना इंतजार कर लो, और अगर 2 महीने के बाद भी इन्होंने वायदा पूरा न किया तो फिर ये भी यहाँ है और आप भी, फैसला कर लीजिएगा। ऑल राइट, यू आर ए जेंटलमैन, आई बिलीव यू। मुझे आप पर यकीन है। गुड बाय। सॉरी। कर्ज है कितना? 400 रुपए। 400? लेकिन 2 महीने में 400 रुपए कहाँ से आएगा? घबराहट में मैंने वादा कर लिया, जूं तू करके इसका कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा, वरना ये बदमाश हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला देगा। मुझे एक रास्ता सूझा है, अगर आप उस पर अमल करें तो 2 ही महीनों में कर्ज भी उतर जाएगा और हम दोनों को नौकरी भी मिल जाएगी।
उसके बाद अगर आप चाहे तो नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन नौकरी है कहाँ? बताता हूं। देखिए, किसी भी नए काम में जल्दबाजी से कदम उठाना मुनासिब नहीं। क्या ख्याल है आपका? ठीक कहते हैं आप। जी, तो देखिए, मेरी माली हालत इन दिनों बहुत बुरी है। अगर कहीं जल्दी नौकरी न मिली तो फाकों तक की नौबत आ जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मजाक क्यों करते हैं आप? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। जरूरतमंद आदमी पेट की खातिर क्या कुछ नहीं करता। अगर हम भी पेट की खातिर कुछ दिनों एक ड्रामा खेलें तो क्या हर्ज है? आप मुझे थिएटर में भर्ती करवाना चाहते हैं? नहीं, मेरा मतलब आप नहीं समझे। मैं कहना चाहता था, आखिर ये जिंदगी भी एक थिएटर है। अगर नौकरी की खातिर हम दोनों, मेरा मतलब है हम दोनों साफ साफ क्यों नहीं कहते? छुपाने की क्या बात है? जी, मैं कह ही रहा था। लेकिन देखिए, आप बिना सोचे समझे इनकार मत कीजिएगा। अगर सिर्फ नौकरी की खातिर हम दोनों पति पत्नी बन जाए। क्या? झूठ मूठ के। शराफत तो दुनिया से उठी गई है। देखिए, आपने जल्दबाजी से काम लिया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मामला सोच विचार का है। जरा ठंडे दिल से गौर कीजिएगा। और देखिए, अगर बात समझ में आ जाए तो मैं यहीं मिलूंगा। आजकल मेरा यही पता है। गुरु, इन बातों में कुछ नहीं रखा, अब भी मान जाओ। एक डिब्बा, उसमें सुराख और एक छपा हुआ कागज। अबे छोड़िए बातें, अपना तीर निशाने पर बैठा है। अब वो कैसे गुरु? अरे, लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का हाँ। बस अपना काम बन गया। गुरु, जवाब नहीं तुम्हारा है। मैं भी समझ गया कि लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब हाँ होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे, ये क्या? गुरु, अपना रंग भी हाँ और ना की तरह बदलता रहता है। मैं न जानता था जॉन इतना जलील निकलेगा। ना मैं उससे कर्ज लेता, ना आज तुम्हें जॉन की वजह से इतनी जिल्लत उठानी पड़ती। अब पछताने से क्या होता है पापा? किसी न किसी तरह उसका कर्जा तो अदा करना ही होगा। पापा, आज मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा था। एक स्कूल में उस्तानी की जगह खाली है, तनख्वाह 250 रुपया महीना। लेकिन वो जगह यहाँ से 200 मील दूर है। पापा, अगर आप मुनासिब समझें तो दरखास्त दे दो। ये कैसे हो सकता है मेरी? आज तक हमने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं किया। इतनी दूर परदेश में कैसे भेजते? मामी, ज्यादा दिनों के लिए ना सही, 2 महीने के लिए इजाजत दे दो। किसी तरह उस मनहूस का कर्ज तो उतर जाए। पापा, मम्मी से कहो ना। बेटी, हमने पहले कभी तुम्हारी बात टाली है? जैसे तुम्हारी मर्जी। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा, गरीबों का तमाशा। माई बाप, बंदे को आना दो, आना। ये ढोंग छोड़ो, बताओ वो कहाँ है? वो आप हैं? मैं समझने वाला हूँ कौन आ गया। अम्मा, गुरु तो गए हैं टाइपराइटर के पास। आप बैठिए, वहाँ भी बुला के लाते हैं उनको। बैठिए, बैठिए, बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। देखिए, मैं रात भर उसी बात को सोचती रही। आपका आइडिया एक लिहाज से तो अच्छा है। वो तो होना ही था। आइडिया से ही तो दुनिया का चक्कर भी चलता है। आप बाइबल तो पढ़ती होंगी। आखिर ये दुनिया भी तो गॉड का एक आइडिया है। आपने बाइबल पढ़ी है? सिर्फ बाइबल ही नहीं, कुरान, वेद, गीता सब कुछ पढ़ चुका हूँ। देखिए, हम दोनों में कुछ इतनी जान पहचान तो है नहीं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी क्या है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था, मैं समझ गया था कि आप एक शरीफ खानदानी लड़की हैं। और जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है आप मेरे बारे में भी ऐसा ही समझती होंगी। हो सकता है, लेकिन मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब और धोखा नहीं खाना चाहती। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको चाल चलन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कामों में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से मशवरा करना चाहिए। बात तो ठीक है, इसीलिए मैं दिल के खिलाफ फैसला करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि 2 महीने के लिए मैं आपकी। कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। मेरी तनख्वाह 200 होगी और आपकी 250। कमाई के लिहाज से तो पति आप होंगी और पत्नी मैं। तो दरखास्त तैयार कर दीजिए, मैं साइन किए देती हूँ। लेकिन मुझे कुछ और भी कहना है। मैं समझ गया। आप दिल में किसी किस्म के डर को जगह न दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं चर्च जाकर कसम खाने को भी तैयार हूँ।
आप चर्च को भी मानते हैं? चर्च ही नहीं, मैं तो मंदिर, मस्जिद, भगवान, शैतान, भूत चुड़ैल हर चीज को मानता हूँ। आप मानते होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ मेहरबान यीशु मसीह को मानती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप, जरा दस्तखत कर दीजिए। लेकिन देखिए, आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त होंगे और कुछ नहीं। आप भरोसा रखिए, सिर्फ नौकरी कायम रखने के लिए जितना ड्रामा खेलने की जरूरत है, हम वहीं तक पति पत्नी हैं। उसके आगे मैं वादा करता हूँ कि बस बस, इसके बारे में मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहती, मुझे शर्म आती है। तो छोड़िए, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था? मिसेज अरुण दिए। थैंक्स। अब लाइए एक आना। एक आना? हाँ, स्टाम्प का आधा खर्चा। ये तो सीधी बिजनेस की बात है, अपना अपना खर्चा, अपना अपना मुनाफा। थैंक्स। अगर आप हमारे घर आए तो मैं आपको अपने पापा से मिलवाऊंगी, लेकिन आप उनसे इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? नगदो, जी। ये लिफाफा लेटर बॉक्स में डाला। गुरु क्यों फजूल के झगड़ों में पड़ रहे हो? शाम को मेरे साथ चौपाटी चलो, हम तीनों मिलकर वो रंग जमाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए, माली माली इकट्ठा हो जाए। छोड़ो। अरे अरे अरे, बड़े मजे का आदमी है। खूब दोस्त बनाया आपने। गुरु, घूम फिर कर इसी घोंसले में लौट आना जल्दी से। इतनी देर में मैं भी एक बिजनेस ट्रिप मार कर आता हूँ। पिताजी। राजू, कोई और दरखास्त आई है या नहीं? चाचा जी एक आई। पति पत्नी है? जी हाँ, पति पत्नी। ये बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से तार दे दो कि फौरन ड्यूटी पर पहुंच जाए। लेकिन चाचा जी, दोनों की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं, मालूम होता है कोई खास तजुर्बा नहीं है। राजू, तुम हर काम में अपनी जासूसी टांग मत लड़ाया करो। तजर्बा हो ना हो, बीए पास तो है और फिर पति पत्नी ठहरे, और हमें क्या चाहिए? क्यों बेटी? हाँ पिताजी। जाओ, जल्दी से तार दे दो। प्रेसिडेंट वेरी ग्लैड, कम सून। ठहरो, तार के साथ 100 रुपया भी रवाना कर देना, शायद उनके पास रेल का किराया ना हो, समझे? जी चाचा जी।